कितना सावधानी होती है। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुदामा कुटी में विराजते थे। कैसे रहते थे हम लोगों ने देखा, नीचे आसन लगा करके, छोटा सा कमरा था, पुस्तकालय, आने जाने का वहीं से रास्ता, उनके चरणों की तरफ 3 फुट चौड़ी और 3 ही फीट लंबी एक जगह थी। 3 फीट चौड़ी और लंबी भी 3 ही फुट थी, उसमें दास का आसन रहता था। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं रहा, लगभग 14 वर्ष उसी जगह में आसन रहा हमारा। पैर पूरे फैलावें और कहीं सिटकनी न लगी हो फाटक में, तो जो फाटक खोलेगा तो पैर में चोट लगेगी। हमेशा फाटक बंद कर नहीं सकते, तो काफी लंबे समय तक तो ये अभ्यास हो गया था गुड़ी मुड़ी सोने का, यूं यूं होके, जैसे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी का यू बनता है ना, ऐसे सोने का अभ्यास हो गया था। और महाराज जी ने बहुत कहा कि वहां लगा लो आसन, वहां लगा लो। तो महाराज जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है हमारे आसन लगाने से? नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। तो मैं कहा मेरे लिए परम सुख है, इन चरणों में ही जगह दीजिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। रूपंदेही जिला में नेपाल में पूज्य अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी उस समय विराज रहे थे, वहीं उनका गुरुकुल चलता था। तो महाराज जी ने उनको संस्कृत में पत्र लिखा, वहाँ से पत्र व्यवहार होता था। तो पक्का हो गया कि हमको उनके पास पढ़ने जाना है। तो हम रोने लगे, उनकी महाराज जी हमको पढ़ना नहीं है, हमको आपके चरणों में रहना है। फिर सतुआ बाबा स्थान में ओंकार दास जी को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया। अब उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे संत थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पढ़े थे। तो उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया, तो उनके जो गुरुदेव थे परम पूज्य श्री जमुना दास जी महाराज, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र कक्ष दास के लिए मणिकर्णिका में सतुआ बाबा आश्रम में दे देंगे और पढ़ने की सारी व्यवस्था कर देंगे, कुछ दिन काशी में रहकर पढ़ लो। महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भाई यहाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, काशी में रह लो। पक्का हो गया जाना, टिकट बनने का पक्का हो गया कि टिकट बनेगा। और बस हमने रोना शुरू किया। महाराज जी बोले पंडित जी क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है? मैंने कहा महाराज जी बनारस चले जाएंगे लेकिन आपके श्री चरण कमल वहाँ नहीं मिलेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अरे बोले बाबरे ऐसा क्यों सोचते हो कि हम दूर हैं तुम दूर हो, पढ़ने के लिए तो जाना पड़ेगा। काशी जाओगे पढ़ लिख लोगे तो कुछ ठप्पा लग जाएगा काशी का, काशी में पढ़े बिना पंडिताई का ठप्पा नहीं लगता है। हमने कहा महाराज जी आप हमको पंडित जी कहते, हम तो उसी से संतुष्ट हो गए, हमको आपका ठप्पा लग गया बस बहुत है, हमको बनारस वाला ठप्पा नहीं चाहिए। बोले फिर बहुत पढ़ लिख नहीं पाओगे, जैसे हम साधुओं में अंधों में काने राजा, महाराज जी के शब्द। हम सीधे साधे लोग कहते विद्वान हैं तो हम भी मान लेते हैं, चलो ऐसे ही तुम हो जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, बस आप अपने चरणों से दूर मत कीजिए। किस विषय में ये बात आई हम तो भूल ही गए हैं। हाँ, तो ये पूज्य महाराज जी के शब्द हैं कि अन्याश्रय नहीं लेना, अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। अब एक बात है, गुरु पादाश्रय, भक्त पादाश्रय, संत पादाश्रय क्या है? क्या यह अन्याश्रय नहीं है? और जब अन्याश्रय में भगवान के अतिरिक्त सबको अन्याश्रय आपने बता दिया, तो यह अन्याश्रय नहीं है क्या? यह अन्याश्रय नहीं है। यह अन्याश्रय इसलिए नहीं है कि गुरु पादाश्रय भगवदाश्रय को परिपुष्ट करता है, संत भक्त वैष्णव पादाश्रय भगवदाश्रय को पुष्ट करता है। तो भगवदाश्रय को सुपुष्ट बनाने वाला है भक्त का आश्रय, गुरु का आश्रय। और संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। गुरु और गोविंद में अंतर नहीं है। इसलिए गुरु पादाश्रय भी भगवदाश्रय है, संत पादाश्रय भी भगवदाश्रय है।
इस भाव से वो अन्य आश्रय नहीं है। लेकिन भगवान के अतिरिक्त आपने किसी का आश्रय लिया तो वो अन्य आश्रय हो जाएगा। इसलिए न तो व्यक्ति का आश्रय, न वस्तु का आश्रय, न पदार्थ का आश्रय, आश्रय केवल भगवान का। अब क्या करें, समय हो गया। फिर एक बात हमारे मन में आ रही है। महाराज जी के शरीर में 60 का दर्द उठा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शरीर में, और इतना भयंकर दर्द था कि महाराज जी लघुशंका जाने में भी समर्थ नहीं थे। ठंडी का समय, किशोरी शरण जी महाराज, और इतना दर्द कि हम लोग सिगड़ी चला करके, मलहम लगा करके रुई से सेक रहे थे महाराज जी को। और महाराज जी को जाना था गुजरात। तो बोले हमने पत्र में लिख दिया है कि हम इस तिथि को पहुंच रहे हैं, तो प्राण देकर भी सत्य का पालन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वहां जाते हैं तो सूर्यश्याम गौशाला की सेवा होती है। हम कभी किसी को परिचय देते नहीं, याचना करते नहीं, पर सेवा हो जाती है, गो सेवा होगी, वैष्णवों का मन रह जाएगा, इसलिए हम वहां जाएंगे। तो हमने कहा हम चलते हैं आपके साथ। बोले नहीं, तुम नहीं चल सकते, क्योंकि हम भी चले जाएं, तुम भी चले जाएं तो विद्यार्थी पढ़ने वाले आते हैं, उनका क्या होगा। हम वेद भी पढ़ाते थे, व्याकरण भी पढ़ाते थे, इनका क्या होगा, इसलिए साथ नहीं जा सकते। हम कि राघवेंद्र दास जी चले जाएं। बोले नहीं, इनका टिकट नहीं। हमने कि टिकट तो बन जाएगा, ऐसे ही चले जाएं। बोले नहीं, ये बीमारियां हैं, ये भी नहीं जाएंगे। सबको मना कर दी, अकेले गए। तो हमने कहा महाराज जी जम्बू तवी एक्सप्रेस में मथुरा में आपको बिठाया। बोले नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हो। तो मथुरा वृंदावन का जो स्टेशन है ना, जिसमें राधा रानी एक डिब्बा चलता है, राधा रानी में हमको बिठाया और हम सीधे पहुंच जाएंगे। और उस स्थिति में जब कमर झुकी हुई, 60 का दर्द, पैरों पर मुख पर सूजन, और भयंकर कोहरा, ठंड का समय, पूष का महीना, और हम लोग महाराज जी को ट्रेन में चढ़ाया है। रोते रोते वहाँ से आए, और महाराज जी ने ट्रेन में चढ़ते ही ये बात कही, जो बात अभी हमने कही। महाराज जी ने कहा पंडित जी, भगवदाश्रय रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमारे निकट रहेगा तो उसका आश्रय हो जाएगा। व्यक्ति और धन के आश्रय से भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। अब तुमने भगवान के सहारे हमको छोड़ दिया, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी हमको मुकाम तक पहुंचाने की। और हमको आश्चर्य है कि महाराज जी कैसे तो थैला लेकर उतरे होंगे, कैसे ट्रेन में चढ़े होंगे, और कैसे गुजरात सौराष्ट्र तक की लंबी यात्रा उन्होंने की होगी। उन्होंने नहीं बताया, पर दास का ऐसा अनुमान है कि जैसे सूरदास की लाठी पकड़ने के लिए प्रभु आए, हमको लगता है महाराज जी का थैला उठाने स्वयं श्री कृष्ण ही आए हो। ठाकुर जी ही वहां तक लेकर के गए होंगे, दूसरा कौन हो सकता है उनको ले जाने वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम शरणागति के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि शरणागति में कुछ, शरणागत में कोई दोष हो तो भी भगवान उसको ठुकराएंगे नहीं। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, किंतु अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।